हेलो भाष्टे एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करें 17 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। अब हम शुरुआत करते हैं एफआईआईस और डीआईएस के डेटा से। बहुत समय बाद ही सही पर एक छोटी बाइंग समझ में आई है 311.99 करोड़ की एफआईआईस की आज के मार्केट में, और डीआईएस की भी बाइंग है 772.55 करोड़ की। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए। आइए हम यूएस मार्केट्स को ट्रैक कर लें। अगर हम यूएस मार्केट्स के डेटा को चेक करें तो डाउ जोन्स अभी 33,900 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और नेस्डैक ट्रेड कर रहा है 13,290 के लेवल पे। अगर हम इसको 8 बजे से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं 34,000 के ऊपर डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था और नेस्डैक ट्रेड कर रहा था 13,300 के ऊपर। आइए वायदा बाज़ार फ्यूचर्स को देख लें एक बार। तो यहाँ पे जो हमको फ्यूचर्स समझ में आ रहे हैं, निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है 17,222 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे तकरीबन 17,230 से ऊपर ट्रेड कर रहा था जब मैंने देखा था। 255 का हाईएस्ट लेवल है आज का, राइट। इसको हम अभी बैक ऑफ करते हैं। अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो 33,911 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 34,035 के आसपास ट्रेड कर रहा था अब से तकरीबन आधे घंटे पहले। और नेस्डैक 13,815 पे है। ये भी थोड़ा ऊपर, मतलब लगभग इसी इन्हीं लेवल से थोड़ा ऊपर था। देख लेते हैं इसको। 866 के लेवल से का हाई बनाया है इसने, तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी गिरावट है। अब देख लेते हैं कि कोई ख़ास न्यूज़ है क्या। जो पहली न्यूज़ आपको दिख रही है सुबह 7 घंटे पहले, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ कहेंगे या फिर इसको न्यूट्रल कहेंगे। पॉजिटिव इस वे में कहेंगे कि अमेरिका ने इस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं लिया। जैसे रशिया से कच्चे तेल का आयात किया भारत ने, उसने कहा कि ये प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। तो ये खबर हमारे मार्केट्स के रहते ही आई थी, है ना। तकरीबन यही कह सकते हैं हम। अगर बाकी हम देखें तो फ़िलहाल स्टॉक्स रिलेटेड कुछ है और बाकी चीज़ें हैं, तो आप इन न्यूज़ों को ज़रूर ट्रेड करते रहिए, राइट। अब हम देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ अभी समझ में आएगी आपको, 8 बजे की कच्चे तेल की इन्वेंट्री थी। इसका एक इम्पैक्ट देख लेते हैं। कुछ लोग करेंसी में जो ट्रेड करते होंगे, है ना, तो उनको एक मूवमेंट समझ में आएगी इससे कि द इंक्रीज इन क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, इट इम्प्लाइज वीकर डिमांड and is bearish for crude prices. The same can be said if a decline in inventories is less than expected. ओके, अब इसका क्या इम्पैक्ट है कि ये जो पूर्वानुमान दिख रहा है 1.37 का, 1.375 बोल सकते हैं आप उसको, अगर इससे कम होती है, राइट, इससे कम होती है तो मतलब ये जो है मतलब अगर इसमें मतलब बढ़ोतरी होती है, द इंक्रीज इन क्रूड इन्वेंट्रीज इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, तो ये डिमांड कम शो करता है और क्रूड ऑयल के लिए प्राइसेस के लिए अच्छा नहीं होता। बट वहीं अगर डिक्लाइन होती है तो इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा एक हमारे लिए एक माइनस पॉइंट रहेगा कल के हिसाब से अगर बात करें। बाकी एक और ट्रिगर है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसका डेटा अभी हमारे पास अपडेट नहीं है। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन तो मार्केट में अवेलेबल है कि निर्णय हो सकता है 0.25 इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, फेड का ब्याज दर निर्णय, जो कि तकरीबन 11:30 बजे अपडेट होगा। हालांकि इसका इम्पैक्ट हमको कल ही देखना है, तो हमको इस न्यूज़ को अगर आप कीनली ट्रैक करते हैं, पोजीशंस हैं, तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जाग रहे हैं तो सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में उठकर ही देखिएगा इसका क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि सीधा सीधा अभी के हिसाब से तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस मार्केट्स कहाँ पे क्लोजिंग देते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे मार्केट्स खुलने के समय पे और हमारे मार्केट्स के दौरान वो किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारी कह सकते हैं कि सारी पोजीशंस डिसाइड होती है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ओवरनाइट हो, तो आप इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। हालांकि ट्रैक करने से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि 3:30 को मार्केट बंद हो चुका है। अब जो भी होगा वो कल ही होगा, तो फिर ज़बरदस्ती का टेंशन अपने सर पे लेने की ज़रूरत है नहीं हालांकि, राइट। आइए लेवल डिस्कस करते हैं हम हमारे मार्केट्स के। अभी हमने जो क्लोजिंग दी है निफ्टी में 16,975 की क्लोजिंग दी है,
16,837 का लो बनाया था हमने और 16,987.90 का हाई बनाया था। आइए इसको हम 4 आवर्स के चार्ट में देखें एक बार। अगर हम 4 आवर्स के चार्ट में देखें तो हमको एक थोड़ा सा जो पैटर्न था, मार्केट पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता दिख रहा है हमको। और यहाँ से जो लेवल्स होंगे हमारे लिए कल के लिए, मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाते हैं, यूएस मार्केट्स कहाँ पे क्लोज होते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे क्लोजिंग देंगे, कल खुलते कहाँ पे हैं और कल क्लोजिंग कहाँ पे देते हैं। वो मार्केट्स उनको हमको देखना होगा, उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड करेंगे। बट अभी हमारे पास लेवल हैंडी होने चाहिए, तो हम यहाँ से जो लेवल देखेंगे वो कहाँ तक देख सकते हैं। इन एनी केस यहाँ पे मैं गैप अप और गैप डाउन की सेम क्राइटेरिया रखूँगा, 75 पॉइंट्स ऊपर और 75 पॉइंट्स नीचे। मतलब अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो 16,900 आपके लिए आपको 16,900 से वीकनेस देखनी है नीचे, 17,050 से ऊपर आपको तेज़ी देखनी है मार्केट में। इन एनी केस अगर हम 17,100 के ऊपर ही खुलते हैं तो भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के चलना है, क्योंकि हमारी जो एक्सपायरी है कल की, है ना, और उसके बाद में 3 दिन का ऑफ है। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, पॉजिटिव न्यूज़ इन द सेंस ऑफ रशिया यूक्रेन मैटर सेटल हो रहा है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसको सुनकर हमको समझ में आता है कि भाई कुछ समय के लिए अब हमारे मार्केट से टेंशन हट गया है, इसका आपको एक इंडिकेशन आपको मार्केट के दौरान ही मिल जाएगा, 1 या 1:30 बजे के आसपास, या उससे पहले ही मिल जाएगा आपको, या फिर आपको क्लोजिंग के टाइम से पहले एक हिंट हो जाएगा कि मार्केट्स यहाँ से बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे पहला हिंट आपको मिलेगा 17,220 के लेवल के ऊपर जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। आपको ये देखना है कि किस तरफ और किस हिसाब से मार्केट डील कर रहा है, और आपको भी उसी डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस को रखना है, अदरवाइज़ ओवरनाइट रिस्क अवॉइड करना है। आइए देखते हैं लेवल्स को। तो हमने जैसे डिस्कस किया 16,975 पे हम हैं, यहाँ से हम 16,900 के नीचे वीकनेस देखेंगे और 17,050 के ऊपर हम तेज़ी देखेंगे। तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 17,100 के आसपास। इन एनी केस हम 17,100 को क्रॉस करते हैं तो हम हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो देखेंगे 17,170 के आसपास, और 17,170 के बाद में जो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो आप समझ लीजिएगा कि 17,300 तक आ सकता है। हालांकि अगर 17,220 से ऊपर हम चलना शुरू करते हैं तो हमको कॉशियस रह के ट्रेड करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 17,100, 17,170 और इसके बाद का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 17,300 का है। ठीक, अब इसके बीच में ऑब्जर्वेशन लेवल्स भी दूंगा मैं, बट हम नीचे के लेवल्स भी डिस्कस कर लें। इन एनी केस कहानी अगर थोड़ी उल्टी हो जाती है तो हम 16,900 पे पहला सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे। राइट, इमीडिएट सपोर्ट हमारा होगा 16,900। 16,900 के बाद में जो हमको सपोर्ट मिलेगा 16,840, और इसके बाद में जो फाइनल सपोर्ट हमारे लिए कल के लिए होना चाहिए इन एनी कंडीशन, वो होना चाहिए 16,750। राइट, बट एक कॉशियस ऑब्जर्वेशन लेवल हम उसके नीचे का भी लेंगे। तो अब हम जो लेवल्स लेंगे वो नीचे से ऊपर की ओर लेंगे, या ऊपर से नीचे, बात तो एक ही है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर लेंगे। 16,700 हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। हालांकि ये लेवल हमारे थर्ड सपोर्ट के नीचे है, बट इससे नीचे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। इन एनी केस अगर मार्केट चाहते हैं किसी बुरी कंडीशन में तो आपके पास जो पुराने लेवल्स हैं आप उनके हिसाब से ट्रेड करिए। 16,700, इसके ऊपर 16,800, इसके ऊपर 16,880। राइट, इसके ऊपर का जो लेवल आएगा 16,945। फिर आपका जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 17,000 का, जो आज टूटते रह गया। राइट, हम देखते हैं 987 का लेवल था, तो आज टूटते रह गया। इसके बाद में आपको जो लेवल ध्यान देना है वो 17,119 का लेवल ध्यान देना है। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो आपको 17,200, फिर 17,250, एंड देन फाइनल तो आपका रेजिस्टेंस ही है 17,300 का। अब इन लेवल्स को आपको ध्यान से ट्रेड करना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपको जो हमारा जो टारगेट है कल के लिए वो हम 17,220 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन एनी केस अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको 17,300 तक की तेज़ी के लिए तैयार रहना है। बट आपको ऑब्जर्वेशन लेवल ध्यान रखने हैं। 17,200 के ऊपर 17,220 आपका एक ये ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं है।
बट दिस इज़ द टारगेट विच वी आर सेटिंग फॉर दिस एक्सपायरी एटलीस्ट फॉर टुमारो। हाँ, अगर यही परसों फ्राइडे का दिन होता तो हम बिल्कुल आपको उस लेवल को बोलते ही नहीं, हम बोलते थे कि आप भाई 17,300 टारगेट ले लीजिए, 17,250 ले लीजिए, राइट। तो ऑब्जर्वेशन लेवल के बीच में एक क्रूशियल पॉइंट है जहाँ से हम एक रिवर्सल ले सकते हैं। इसको हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, ये लेवल्स को, इसी पर्टिकुलर लेवल को। तो आपको ध्यान रखना है 17,200 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो वो पॉजिटिव होगा मार्केट के हिसाब से, और एक मजबूती का पहला संकेत मिल सकता है, हम इसको कह सकते हैं। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हों। अगर स्टिल इनमें कोई डाउट हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हम बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। 35,461 का लो बनाया था हमने और 35,806 का हाई बनाया था। कहीं ना कहीं बहुत कंसोलिडेट किया मार्केट ने, और जो एक हाई बनाया 35,800 का उसको फिर मार्केट ने कभी डिफेंड नहीं किया, कोशिश बहुत की, बट क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत समय तक कंसोलिडेट करते रहे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप इसको 4 आवर्स के चार्ट में देखेंगे, राइट, तो समझ में आएगा कि मार्केट बढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे। हो सकता है कुछ रीज़न हो, राइट। हमने तेज़ी भी देखी और इसके बाद में हमने थोड़ा सा एक ऊपर के साइड में क्लोज़ किया एट द एंड, क्लोजिंग जिसको बोलते हैं 725 पॉइंट की क्लोजिंग दी हमने आप प्लस में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट स्टिल लेवल्स हमें जो हैंडी रखने हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो कल के लिए जो डाउन साइड एक्सपेक्टेड है वो है 34,700 तक की, और अगर हम यहाँ से पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए, तो हमारे टारगेट्स जो होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अभी हम 35,748 पे हैं, राइट। अगर हम 35,748 पे हैं तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 35,900 होगा। 35,900 के बाद में आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा 36,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन लेवल में। तो 35,900 के बाद में आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 36,200 का होगा, और इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो 36,600 का होगा। हमने हालांकि आपसे डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर 36,600 को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक और क्लोजिंग देते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे 36,600, मतलब आप एक पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर गए हो। तो उस चीज़ का अभी एक संभावना कम है, बट ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, 35,900, 36,200 और 36,600। आइए नीचे की लेवल डिस्कस करें। हम 35,748 पे हैं। 35,748 के बाद जो हमारे पास जो सपोर्ट आता है वो कहीं ना कहीं 35,400 का आता है। 35,400 के बाद में हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो हालांकि आता है 35,200 के आसपास, बट हम उसको लेंगे 35,100 के आसपास, और फिर हम जो सपोर्ट तलाशेंगे वो 34,700 के आसपास तलाशेंगे। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन लेवल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बीच में कुछ लेवल्स छोड़े हुए हैं जिनको हमने पिछले कई वीडियोस में सपोर्ट बताया, उनको हम ऑब्जर्वेशन लेवल में रखेंगे कि अगर इससे नीचे जाता है तो ही आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ट्राई करना है। ये आपको बताया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 36,600 हमारा रेजिस्टेंस है। हमारे पास जो सबसे पहला एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो 36,500 होगा, इसके बाद में 36,300 होगा, उसके बाद में आपका जो 36,000 का लेवल होगा जो कि साइकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। 36,000 के बाद में जो आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है 35,800, इसके बाद में 35,500, इसके बाद में जो सीधे आपके पास जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 35,300, फिर आपके पास 35,000, उसको 34,900 से 35,000 कर लीजिए, राइट। ये आपके ऑब्जर्वेशन लेवल हुए। आपको इससे नीचे मार्केट में देखना नहीं है। आप एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि आपके अगर कल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी होती है तो आप, और मंदी भी आती है, दोनों तरफ के अगर ट्रेड मिलते हैं आपको किसी भी कारण से मार्केट में, तो आप इन लेवल्स को आप हायर वाला लेवल और लोअर वाले लेवल्स की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ आप एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ओपनिंग ही इतने ऊपर हो, है ना। अगर ओपनिंग कम पॉइंट से होती है, गैप अप में कम पॉइंट्स आते हैं,
ठीक है, तो फिर हम एक अच्छा खासा माहौल देख सकते हैं मार्केट में। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन ही है, कल मार्केट में किस तरह का मूड होगा ये सब देखने वाली बात होगी। ये लेवल्स आपको डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ, जिनको आपको ध्यान रखना है। कोई भी लेवल्स को लेके कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप ऑब्जर्वेशन लेवल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको थोड़ा सा अलग रख के ट्रेड करना है। ऑब्जर्वेशन लेवल जब 2 बार बीट हो किसी भी एक साइड में, तब आपको नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए ट्राई करना है। इसीलिए ये आपको ऑब्जर्वेशन लेवल दिए जाते हैं, राइट। ऑब्जर्वेशन लेवल आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो कई बार लेवल्स थोड़े दूर के होते हैं, बट आपको मार्केट क्लियरिटी नहीं दे रहा होता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो आपको उस समय पे ऑब्जर्वेशन लेवल्स को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है कि भाई एक लेवल है, जैसे कि आज हमने कहा था 16,945 का लेवल था। पहले मार्केट ने लेवल दिखाया, वहाँ से फिर मार्केट 16,840 तक का डाउन दिखाया इसने, एंड देन बहुत ट्राई के बाद में 16,945 का लेवल फिर से एक बार डिफेंड किया। तो इस लेवल को तोड़ा, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाने की कोशिश करने लगा और हमने देखा भी। बट ये मार्केट के लास्ट में हुआ, तो उस समय पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है कि इतना ज़्यादा तेज़ मूवमेंट मिल जाए। और क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल था, अगर इसकी जगह कोई और लेवल होता तो हो सकता है कि एक 100-150 पॉइंट की मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में मिल जाती, एक 50-60 पॉइंट की मूवमेंट और हमको निफ्टी में मिल जाती। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बाकी ओवरऑल डिस्कशन की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें चल रही हैं जिन पे हमको ध्यान नहीं देना है। जेलेंस्की का इमोशनल ड्रामा, मिस्टर कॉमेडियन जो भी बात करते हैं, आई डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर अ सिंगल पेनी, राइट। क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, आई डोंट केयर। दिस इज़ अबाउट जेलेंस्की। पुतिन इज़ क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स। बाइडेन साहब को तो यही नहीं पता कि प्रतिबंध क्या है, कितने हैं, किस पे लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। बाइडेन ने कहा कि भाई रशिया का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इंडिया अगर ऑयल बाय कर रहा है तो रशिया को सपोर्ट हो रहा है इससे, बट बाइडेन का कहना है कि ये प्रतिबंधों में शामिल नहीं है। भैया तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल सकते कि तुमको एक्शन लेना नहीं है, तुमको सिर्फ गीदड़ भक्तियाँ करनी है, इस चीज़ को चलने देना है किसी न किसी बात से बस, ताकि तुमको फ़ायदा होता रहे। बट उसकी वजह से जो चीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आई पर्सनली फील कि इन सब चीज़ों का रिजोल्यूशन जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पास और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक लंबा फेज़, एटलीस्ट ये पूरा साल हम रिकवरी में ही बिता सकते हैं। हमने ओवरऑल डिस्कशन भी कई बार ये चीज़ डिस्कस की है कि टॉप्स ज़रूर बनाएंगे हम, बट उनको सस्टेन करना किसी न किसी रीज़न की वजह से हमारे लिए मुश्किल होगा। तो वो चीज़ें हम अभी साइड रखते हैं। लेट्स सी कि फेड का इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन आता है। वो हमारे लिए हमको पता तो है, बट एग्जैक्टली जो पता है वही होगा, या आगे कुछ और पॉजिटिव ऐसा कुछ फेड बोले जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में नियर टर्म में समझ में आए, तो एटलीस्ट हम कुछ समय के लिए मार्केट्स का बेनिफिट ले पाएँ। एक रेंज में रहने का मतलब मार्केट का, आप पैसा बनाओगे नहीं, पैसा गवाओगे, क्योंकि आप बड़े मूवमेंट नहीं ले पाओगे, राइट। जिस तरह आपने आज भी देखा कि बहुत लिमिटेड रेंज में मार्केट घूम रहा था। इफ़ यू नो द स्कैल्पिंग पार्ट, देन यू आर मेकिंग मनी, है ना। वो 10-20 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के लिए खेल लो, बना तो पैसा ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। अगर आप सही स्कैल्पिंग जानते हो, ट्रेडिंग जानते हो, तो आप पैसा बना रहे हो। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर नहीं बना रहा है ट्रेडिंग से पैसा, ठीक, एक स्किल्ड इन्वेस्टर बना रहा है। तो ये सब तब होता है जब दोनों तरफ के मौके मिले, तब की बात अलग है। एक बड़ा रेंज ट्रेड करने को मिले तब की बात अलग है, राइट। अदरवाइज़ यही रहेगा हमारा जो अभी चल रहा है। तो इन चीज़ों को अभी इतना ज़्यादा डिस्कस करने का बनता नहीं है, क्योंकि ये एक सेपरेट थिंग है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, क्यों करनी है। क्यों करनी है तो आपको पता ही है, पैसा कमाना है सबको, बट किस समय पे करनी है, किस समय पे नहीं करनी है। अगर आपको लेवल मिलते हैं अच्छे, बिंदास ट्रेडिंग करिए, ठीक है। जहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। अगर लंबी रेंज मिल रही है कंसोलिडेशन में तो अच्छी बात है। अगर छोटी रेंज मिल रही है
जैसे आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो आज 400 पॉइंट की रेंज थी, है ना। तो ये रेंज में आप अगर स्किल्ड हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं दोनों तरफ के ट्रेड लेके कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, ये सब समझ सकते हैं, इतनी रिस्क कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू नीड टू लीव द मार्केट, क्योंकि जो बड़ी कॉल्स है इनके प्रीमियम ज़्यादा है, छोटी कॉल्स में मूवमेंट नहीं है, आप तो गए। हालांकि इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अभी ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें और हैं जिनको अभी आना बाकी है और हमको उनका वेट करना पड़ेगा, राइट। बोलने के लिए कुछ भी बोलूं ऐसा ज़रूरी नहीं है, और आपको मिसगाइड करने का मेरा कोई इंटेंशन है नहीं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी अब तक मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये लेवल्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर आपको ये चीज़ें रेगुलर चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आई एम फ्री एंड अवेलेबल फॉर यू फ्रॉम वेर एवर सोर्स और वॉट एवर सोर्स यू आर गेटिंग इट। you can ask your question, even if for any other thing you can ask the question. Do not hesitate, हिचकिचाइएगा मत। एक सिली क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, और अपनी कोई क्वेरी हो तो आप हमें वो फॉरवर्ड करिए, वी विल रिप्लाई दैट। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आपका फ्रेंड अभिषेक आपसे विदा लेता है। कल मुलाकात नहीं होगी क्योंकि परसों छुट्टी है। मैं चाहता हूं कि आप इन्जॉय करें, रिलैक्स करें, और ऐसा कोई भी एक्सेस पोजीशन ना रखें जिसकी वजह से आपका ये फेस्टिवल स्पॉइल हो, क्योंकि 3 दिन का लंबा वीकेंड है, किसी को क्या पता कि इन 3 दिन में क्या होगा। तो अभी से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने घर परिवार के साथ खुशी खुशी ये त्यौहार मनाएं। मार्केट का लोड ना लें, जो भी लोड हो कल ही के कल में आप अपना हल्का करके जाएं। जब अगर ऐसा लगे कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है तभी थोड़ा बहुत रिस्क लेकर जाएं, ठीक है। आई विश यू गुड लक एंड हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू सो मच।